क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे मंदिर के बारे में जो आने वालों को सुख की गारंटी देता है? हाँ, एक ऐसा मंदिर जहाँ कदम रखते ही सारी परेशानियाँ मिट जाती हैं, चेहरे पर मुस्कान लौट आती है और इंसान मानो नया जीवन पा लेता है। लेकिन क्या सच में सुख इतनी आसानी से मिल सकता है, या फिर इस मंदिर का रहस्य कुछ और ही है? जो दिखता है वो सुख नहीं, बल्कि आत्मा को कैद करने वाला श्राप है। आइए मेरे साथ और जानिए उस डरावने मंदिर की सच्चाई, जहां सुख की गारंटी मिलती है, लेकिन कीमत आपकी आत्मा है। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। क्या आपने कभी ऐसा मंदिर सुना है जहां जाने से सुख की गारंटी मिलती है? हाँ, सुख की गारंटी। कहते हैं इस मंदिर में जो भी जाता है उसकी सारी परेशानियां गायब हो जाती हैं, दुख मिट जाते हैं और चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि उतर आती है। लेकिन क्या ये सच में सुख है, या फिर ये मंदिर इंसान से उसका सुख छीनकर हमेशा के लिए उसकी आत्मा को बांध लेता है? मेरे साथ आइए और इस रहस्य में उतरिए। शायद आपको भी जवाब मिल जाए कि असली सुख क्या है और इसकी कीमत कितनी भारी हो सकती है। मेरा नाम आरव है। मैं हमेशा से एक बेचैन इंसान रहा हूँ। जिंदगी की भागदौड़, नौकरी का तनाव, रिश्तों में खटास, सब कुछ जैसे धीरे धीरे मेरी आत्मा को खा रहा था। एक रात सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए मुझे एक वीडियो मिला, शीर्षक था सुख की गारंटी वाला मंदिर, एक बार जाओ और हमेशा खुश रहो। मैंने सोचा, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या कोई जगह मुझे मेरी सारी चिंता से मुक्त कर सकती है? मेरे मन में सवालों की गूंज थी। वीडियो में बस इतना बताया गया था कि यह मंदिर पहाड़ों के बीच है और वहां जाने वाले लोग कभी उदास लौटते ही नहीं। लेकिन अजीब बात ये थी, उस वीडियो को अपलोड करने वाले चैनल पर सिर्फ यही एक वीडियो था, और पोस्ट करने के बाद चैनल पर कोई नई एक्टिविटी नहीं हुई थी, ना कोई कमेंट रिप्लाई, न और कोई वीडियो, बस खामोशी। क्या यह एक जाल था या सच? अगले ही हफ्ते मैंने वहां जाने का प्लान बनाया। रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते समय ही अजीब सी घबराहट महसूस हुई। कंडक्टर ने मेरा टिकट चेक करते हुए कहा, उस जगह आप सच में जा रहे हैं वहाँ बेटा। लोग लौट कर आते हैं, लेकिन जैसे वही इंसान नहीं रहते। मैंने हंसकर टाल दिया, अरे अंकल, सब अफवाहें होती हैं। लेकिन अंदर कहीं गहराई में डर की चिंगारी जल चुकी थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो शाम ढल रही थी। पहाड़ों की ऊंचाइयों के बीच एक संकरा रास्ता था जो मंदिर की ओर जाता था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही थीं और हवा की सनसनाहट कानों में अजीब फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। क्या सच में यहाँ सुख मिलेगा, या फिर मैं कोई गलती कर रहा हूँ? मैं खुद से सवाल कर रहा था, लेकिन वापस लौटने का ख्याल भी अब बहुत देर का लग रहा था। अचानक पेड़ों के बीच से एक नीली धुंध उभरी और उसके पार मुझे वो मंदिर दिखाई दिया। काले पत्थरों से बना, बेहद पुराना, दीवारों पर अजीब सी आकृतियां खुदी हुई थीं। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते ही मेरे कानों में एक धीमी सी आवाज आई, स्वागत है सुख पाने वाले। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई जैसे कोई मेरे ठीक बगल में खड़ा हो। मंदिर के अंदर जाते ही मुझे कई दिए जलते दिखे, लेकिन उन दियों की लौ लाल थी। हाँ, गहरी लाल, जैसे खून से भीगी हो। वहाँ कोई पुजारी नहीं था, बस एक घंटा लटका हुआ था और घंटी के नीचे लिखा था, एक बार बजाओ और सुख की गारंटी पा जाओ। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या वाकई ये इतना आसान है? बस एक घंटा बजाओ और सब दुख खत्म। लेकिन तभी मेरी नजर मंदिर की दीवारों पर पड़ी। वहाँ कई चेहरे उभरे हुए थे, जैसे पत्थरों में कैद हों, और उनकी आंखें मुझे घूर रही थीं। कुछ आंखों में आंसू थे, कुछ आंखों में डर और कुछ आंखों में खालीपन। आरव, मैं दंग रह गया। किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। आरव, सुख चाहते हो न? तो घंटा बजाओ। मेरे पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। मैं हिम्मत करके घंटा बजाने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं पलटा और देखा, वहाँ एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। वह बोला, मत बजाना बेटा,
एक बार यह घंटा बजा दिया तो तुम्हारा सुख तुम्हारा नहीं रहेगा, यह मंदिर सब ले लेता है। उस बूढ़े साधु ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी कि मेरी नसें जम सी गईं। बेटा, यह मंदिर वैसा नहीं है जैसा दिखता है। उसकी आवाज धीमी लेकिन कांपती हुई थी। लोग यहाँ सुख की तलाश में आते हैं, लेकिन लौटते समय सिर्फ उनके शरीर लौटते हैं, उनकी आत्मा यहीं रह जाती है। मैंने कांपते हुए पूछा, लेकिन अगर ऐसा है तो ये मंदिर अभी तक जिंदा कैसे है? लोग आते क्यों हैं यहाँ? साधु की आंखों में अजीब सी चमक आई। लालच हर इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है बेटा। सुख की गारंटी सुनकर कौन खुद को रोक सकता है? मैं मंदिर के अंदर ही रुक गया। साधु ने मुझे बाहर जाने से मना किया था। अब तुम आ ही गए हो तो रात बिता कर देखो। अगर सुबह तक सुरक्षित रहे तो लौट जाना और कभी यहाँ मत आना। रात गहराती गई और मंदिर के कोनों से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। बजाओ घंटा बजाओ, सुख मिलेगा, दुख खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए आनंद, हमेशा। मैंने कान बंद कर लिए। ये आवाजें असली हैं या मेरे दिमाग का खेल? लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरे सामने दीवार पर उभरे चेहरे धीरे धीरे हिलने लगे। उनके होंठ हिल रहे थे और सब एक साथ बोल रहे थे, सुख सुख सुख। मैंने डरते डरते साधु की तरफ देखा। वह गहरी ध्यानावस्था में बैठा था। उसका शरीर स्थिर था, लेकिन उसकी छाती से लाल रोशनी फूट रही थी। ये क्या हो रहा है? मैंने खुद से बुदबुदाया। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। टन्नन टन्नन। घंटी की आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कान फटने लगे और उसी पल मैंने देखा कि मंदिर की दीवारों से लाल खून बहने लगा। हाँ, पत्थरों की दरारों से खून रिस रहा था और जमीन पर फैल रहा था। मैंने चीखते हुए कहा, साधु बाबा, ये क्या है? यहाँ आखिर हो क्या रहा है? साधु ने धीरे से आंखें खोली और कहा, ये मंदिर जीवित है बेटा, ये सुख के नाम पर आत्माएं खाता है। साधु ने मेरी ओर झुककर कहा, ये घंटा असली नहीं, यह एक बंधन है। जब कोई इसे बजाता है तो उसकी आत्मा इस मंदिर की दीवारों में कैद हो जाती है। बाहर से लगेगा कि वह इंसान बेहद खुश है, लेकिन असल में उसका सुख मंदिर ने खींच लिया होता है और वह बस एक खोखला खोल बनकर जीता है। मैंने भयभीत होकर चारों ओर देखा। दीवारों पर उभरे चेहरे और भी साफ दिखने लगे थे। कुछ रो रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे और कुछ बस खाली निगाहों से देख रहे थे। अचानक एक चेहरा